छत्रपति शिवाजी महाराज ये भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनके आगे मुगल सल्तनत को भी घुटने टेकने पड़ गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही स्वराज प्रेमी थे। इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वे एक दिन स्वराज की स्थापना जरूर करेंगे और फिर आगे चलकर वे इसी रास्ते पर चले थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे महान शासक के बारे में। दरअसल शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म के समय डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक थीं। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थीं। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थीं, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। इन 2 ग्रंथों की वजह से ही वे जीवन पर्यंत हिंदू महत्व का बचाव करते रहे। इसी दौरान शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ कर्नाटक में आदिल शाह की तरफ से सैन्य अभियानों के लिए चले गए। उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को कोंडदेव के पास छोड़ दिया जो शिवाजी के दादा थे। कोंडदेव ने शिवाजी को बुनियादी लग तकनीकों के बारे में जैसे कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दी। शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तब उन्हें अपने पिता की जागीर पूना प्राप्त हुई। वे अपने साथियों के साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीर कमान इत्यादि से नकली युद्ध करते और रणनीति बनाते तथा शत्रु पर अचानक से आकर के आक्रमण का अभ्यास करते थे। शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां तथा 8 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र संभाजी और राजाराम तथा 6 पुत्रियां थीं। शिवाजी महाराज ने वर्ष 1645 में कोंडना किले पर हमला कर दिया। इसके बाद आदिल शाह सेना ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। आदिल शाह सेना ने यह मांग रखी कि वह उनके पिता को तब रिहा करेगा जब वह कोंढना का किला छोड़ देंगे। इसके बाद शिवाजी ने कोंडना का किला छोड़ दिया और फिर रिहाई के बाद 1645 में शाहजी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने फिर से आक्रमण करना शुरू कर दिया। आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अफजल खान 10 नवंबर 1679 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों बिना हथियार के आए। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था और इसलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख रखा और फिर अफजल खान से मिलने आ गए। अफजल खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और 10 नवंबर 1649 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया और फिर शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई। अब मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी को मुगल सत्ता के लिए एक खतरा समझने लगे और इसलिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और उसने वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी भी ने अपने 350 सैनिकों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड्डा हुआ। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों को मार दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद शाइस्ता खान ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ मिलकर शिवाजी के कई क्षेत्रों को जलाकर तबाह कर दिया। बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूटपाट शुरू कर दी। सूरत उस समय मुसलमानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था। शिवाजी ने 4000 सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया, लेकिन शिवाजी ने किसी भी
आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। इसके बाद शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने दरबार में अपनी नाराजगी दिखाई और औरंगजेब पर छल का आरोप लगाया। फिर इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया। हालांकि उनके आग्रह करने पर उनकी स्वास्थ्य की दुआ करने वाले आगरा के संत, फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार भेजने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिठाइयों की टोकरी में बिठाकर और खुद मिठाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए। और फिर मुगलों की कैद से छूटने के बाद शिवाजी ने फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और सन 1676 तक शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। इसके बाद जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण से अपना राज्याभिषेक करवाया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी एक हिंदू शासक थे जो धर्म सहिष्णु भी थे। उन्होंने किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर हिंदू उतना ही महत्वपूर्ण था जितना हर एक मुसलमान। उनकी सेना में मुसलमान तथा हिंदू दोनों ही प्रकार के सैनिक थे। शिवाजी ने मुस्लिम पीरों, फकीरों को दान दिया तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने अपने सैनिकों को भी प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके किसी भी सैनिक को युद्ध भूमि में कुरान मिल जाती थी तो वह अपने मुस्लिम भाई को सौंप देते थे। शिवाजी का अंतिम जीवन बहुत ही चिंता में बीता, क्योंकि उनकी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। लेकिन वे चाहते थे कि संभाजी उत्तराधिकारी बने तथा मराठा साम्राज्य को संभाले, क्योंकि वह एक योग्य और शिवाजी की तरह ही विरोचित व गुणी थे। इन सब घटनाओं के चलते अंत में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के महल में बीमार रहने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार यह वीर हिंदू सम्राट सदा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक महान शासक की वीरता की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना